ऑलराइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर ईच लूप। अभी तक हम लोगों ने वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप को जो है पढ़ लिया है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, तो आपको जो है ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर ईच लूप। तो जो फॉर ईच लूप होता है वो बेसिकली आपका फॉर लूप की तरह या फिर एनी अदर लूप की तरह ही होता है, बट जो फॉर ईच लूप होता है वो बेसिकली आपका कलेक्शन टाइप के साथ जो है वो यूज किया जाता है या प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो कलेक्शन टाइप का मतलब हो गया कि जैसे ऐसा ऑब्जेक्ट आपका जिसमें जो है वो मल्टीपल डेटा हो, उन पर जो है ये काम करता है अच्छी तरीके से, और कलेक्शन के हर एक आइटम पर। ठीक है, फॉर ईच का मतलब क्या हो गया कि जितना भी कलेक्शन में आपका आइटम रहेगा, फॉर एग्जांपल आपका 10 आइटम है तो ये जो है वो 10 टाइम्स रन होगा। 10 आइटम के लिए 10 आइटम्स एंड 10 टाइम्स। ठीक है, तो 10 आइटम के लिए 10 टाइम्स, तो फॉर ईच आइटम जो है ये रन होगा। जितने भी आइटम होंगे उनके लिए एक बार ये लूप रन होगा। तो इसमें इसकी जो रन होने की फ्रीक्वेंसी होती है या रन होने की जो लिमिट होती है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ पे डिपेंड करती है या फिर उसमें कितने आइटम हैं उस पर डिपेंड करती है। तो बिल्कुल ये जो है वो फॉर लूप की तरह ही काम करता है, बट ये कलेक्शन पे प्रीफर किया जाता है। तो कैसे कलेक्शन पे प्रीफर किया जाता है इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। इन कमेंट्स को हम लोग यहाँ पर जो है वो छोड़ देते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएं स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पर हम लोग जो है वो एक वैल्यू दें, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है वो मेरा नाम टाइप कर देता हूँ सिद्धार्थ राव। और यहाँ पर जो है आपका जो स्ट्रिंग होता है ये कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होता है। ठीक है, करेक्टर के कलेक्शन से मिलके ये स्ट्रिंग जो है बनी होती है, या फिर आप इसको जो है वो एरे ऑफ करेक्टर्स बोल सकते हो। अभी हम लोगों ने एरे कलेक्शन पढ़े नहीं है, बट आप इतना समझ लो कि ये करेक्टर से मिलके बना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाएं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, और उसके बाद में जो आपका नेम है ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लिखोगे और जब आप सी पे होवर ओवर करोगे तो आप देखो कि जो सी है वो कैर टाइप का है। ऑटोमेटिकली उसने जो है वो इसको डिटेक्ट कर लिया है कि सी आपका जो है कैर टाइप का है, यानी कि नेम के अंदर जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो कैर टाइप के हैं, और हर एक कैरेक्टर पे एक बार ये लूप रन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सी डब्ल्यू इस तरह से कर दूं और यहाँ पे मैं सी को जो है वो प्रिंट करवा दूं, तो आपको जो है आउटपुट क्या मिलेगा अभी आप जो है खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो है वो क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो है ये आउटपुट मिल गया है कि उसने हर एक करेक्टर पे एक बार लूप को जो है चलाया और हर एक करेक्टर को जो करेक्टर वाइज जो है प्रिंट कर दिया। तो अगर किसी स्ट्रिंग में आप चाहते हो कि आप करेक्टर लेवल पे कोई मैनिपुलेशन करो, तो आप जो है वो अगर हर करेक्टर पे करना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर करेक्टर को ढूंढ के उस पे करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर वो काम जो है वो कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ये करूँ कि इफ़ लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इफ़ सी इक्वल टू और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी। ठीक है, अगर सी जो है जहाँ भी टी के इक्वल है, और मुझे जो है वो सिंगल करेक्टर में रखना पड़ेगा क्योंकि सी जो है वो कैर टाइप का है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ टी। अगर सी इक्वल टू टी है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस लाइन ऑफ कोड को लेके आऊँगा यहाँ पे मैं इस तरह से, और यहाँ पे मैं बोलूँगा डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद में मैं कर दूंगा डॉट टू अपर। ठीक है, या अपर लोअर आप कुछ भी कर सकते हो, और आपको जो करना है आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो जितने भी टी मेरे नाम में आएंगे, ठीक है, उनको ये क्या करेगा, अपर केस में प्रिंट कर देगा और बाकी को ऐसे ही प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं जो है वो चला देता हूँ और फिर आप जो है रिजल्ट देख लेना कि आपको रिजल्ट जो है वो किस तरह का मिलता है। तो जितने भी टी थे उसको कन्वर्ट कर दिया गया है अपर केस में यहाँ पर। ठीक है, तो एक टी यहाँ पे जो है वो रह गया है, और ये क्यों रह गया इसको हम लोग जो है वो देखते हैं। दूसरा टी भी जो यहाँ पे रह गया है, तो कुछ टी तो कन्वर्ट हुए कुछ टी नहीं कन्वर्ट हुए हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। राइट, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि हमने सिर्फ इफ लगाया है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मैच हुआ वहाँ वहाँ तो उसने जो है वो इसको अपर केस में कर दिया, बट बाकी के लिए ये जो है वो इंडिविजुअली रन हो रहा है, तो सबको एज इट इज भी प्रिंट कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे एल्स लगाना पड़ेगा, और ये लॉजिक बनाने की बात है कि आपको जो है लॉजिक को ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पे आपका जो है वो टी होगा वहाँ वहाँ पे कैपिटल हो जाएगा और बाकी का जो है वो स्मॉल प्रिंट हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट आप यहाँ पे बाहर रखोगे तो ये जो स्टेटमेंट था पहले हर एक उसके लिए हर एक करेक्टर के लिए रन हो रहा था, इसीलिए हमें जो है वो दोनों टाइप के टी दिख रहे थे। तो अब इसको हम लोग रन करवाते हैं एक बार फिर से, और देखते हैं कि हम लोगों को जो है वो रिजल्ट क्या मिलता है। और रिजल्ट एनालाइज करने के बाद हमेशा जो चेक करना उचित रहता है। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे टी प्रिंट किया,
फिर हमने यहाँ पे टी प्रिंट किया, बस 2 बार टी प्रिंट होना था, 4 बार होना ही नहीं था, तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत जगह पे था, इसलिए ऐसा हुआ, तो उसको हमने जो है वो करेक्ट कर दिया। तो ऐसे आप जो है वो यहाँ पर इंडिविजुअल आइटम पर कुछ भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो फॉर ईच लूप का यूज करके। सेम चीज़ आप फॉर लूप से भी कर सकते हो। अगर आपको फॉर लूप से करना है तो आपको उसके लिए जो है यहाँ पे इंडेक्स बनाना पड़ेगा। तो आप अगर फॉर लूप से करो तो उसको कैसे कर सकते हो, उसको भी हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो फॉर लूप बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं i इक्वल टू 0 और i लेस देन इक्वल टू, आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पर ये नेम है, नेम डॉट लेंथ जो है कर देना है। और अब आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा CW और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे नेम और उसके बाद नेम ऑफ आई जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो नेम ऑफ आई है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो गया है। फॉर लूप का यूज करके भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, बट फॉर लूप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है वो इंडेक्स पास करनी पड़ेगी, जबकि फॉर ईच लूप जो है वो हर आइटम पे रन होता ही होता है। तो आपको अगर फॉर ईच की रिक्वायरमेंट है तो आप फॉर ईच लूप ऐसे लगा सकते हो, और फॉर की रिक्वायरमेंट है तो फॉर आप ऐसे लगा सकते हो। और यहाँ पर भी आप जो है वो कंडीशन चेक करवा सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर, सॉरी यहाँ पे हम लोग उठा लेते हैं, इफ़ नेम डॉट आई जो है आपका, यहाँ पर आते हैं और इफ़ लगाते हैं, ठीक है। इफ़ नेम डॉट आई इक्वल टू और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ टी, अगर ये टी के बराबर है तो क्या हो जाए, ये जो वैल्यू है आपकी, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक एल्स भी लगा देता हूँ और उसमें भी पेस्ट कर देता हूँ इसको, और फिर इसको हम लोग जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जो है कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू अपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये डाल दिया है। तो जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ पे अपर केस हो जाएगा और जहाँ जहाँ पे टी नहीं होगा वहाँ पे लोअर केस ही रहेगा। इसको भी हम लोग जो है वो रन करवा देते हैं दोबारा से और फिर हम लोग जो है आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में एक जो टास्क है उसको अचीव करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आपको कौन सा तरीका चूज करना है ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोग जो है वो फॉर ईच लूप को जो है यूज कर सकते हैं कलेक्शन पे, और किस तरह से उसी कलेक्शन पे अगर हम चाहें तो फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो फॉर ईच लूप को समझ लिया है। अब आपको इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है अपनी नीड के हिसाब से, और जब हम लोग कलेक्शन पढ़ेंगे तब आपको फॉर ईच लूप और अच्छे से समझ में आएगा। बट तब तक के लिए आपको जो है एक आइडिया हो गया कि फॉर ईच लूप जो है वो कैसे काम करता है, ताकि जब कलेक्शन में जाएंगे तो आप फॉर ईच के साथ पहले से रेडी रहेंगे और आपको आइडिया रहेगा कि फॉर ईच लूप कैसे काम करता है और कैसे आप सेम चीज़ जो है वो फॉर लूप के थ्रू अचीव कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।